महंगाई में पिसे आवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर कमी। लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। बानी पीटीआई की आज सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेशी। अडियाला जेल इंतजामिया ने वीडियो लिंक के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। अडियाला जेल इंतजामिया को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मौसूल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में बानी पीटीआई को पेश करने का हुक्म दे रखा है। बानी पीटीआई के लिए अदालतों से अच्छी खबरें। एक केस में जमानत, 2 में बरीयत हो गई। 190 मिलियन पाउंड केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा नैब के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल हैं। मुलजिम को मजीद कैद में रखने का कोई फायदा नहीं। बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में बरी हो गए। सेशंस कोर्ट ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बरीयत का फैसला सुनाया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात में दरख्वास्त बरीयत पर फैसला महफूज। लाडलों के फैसले घंटों में कैसे आ रहे हैं? फैसले कानून और आइन के मुताबिक आने चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं आज स्याह दिन है। जिस तरह आजकल फैसले आ रहे हैं इससे कौम परेशान है। जिनके हक में फैसला आया उनको भी उम्मीद नहीं थी। अवाम के केसेस के फैसले कई साल तक नहीं आते। निज़ाम को ठीक करने के लिए अदलिया को ठीक करना होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को बैठना चाहिए। जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। जिस मुल्क में मजबूत फौज हो सरमायाकारी वहीं आती है। मुदाखलत के शवाहिद देना होंगे। खुफिया इदारों पर इल्जाम तराशी बंद की जाए। सेनेटर फैसल वावडा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले अब कोई पगड़ी उछालेगा तो उसका फुटबॉल बना देंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। जजिस को इल्जामात से पाक और शफाफ होना चाहिए। कानून साजी दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो जज कैसे रख सकते हैं? हाई कोर्ट के जजिस को लिखे खत का जवाब नहीं मिला। रोटी सस्ती करने पर हुक्म इम्तिना दे दिया। जब 40 से 50 रुपए की हुई तो कोई नोटिस नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आम और ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को बयान हल्फी देने से रोक दिया। उमर फारूक कागजात नामजदगी केस में 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोहरी शहरियत और असासों से मुतालिक हलफनामे का अदालती फैसला इंतखाबात 2018 के लिए था। हबीब अकरम केस में दिया गया बयान हल्फी का फैसला इंतखाबात 2024 पर लागू नहीं होता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की विफाक को एक और धमकी। लोड शेडिंग बंद करने के लिए विफाकी हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। लोड शेडिंग कम करने के लिए शेड्यूल जारी करने की डेडलाइन। अली अमीन गंडापुर कहते हैं हक लेना आता है। लोड शेडिंग में कमी ना की गई तो खुद पेस्को ऑफिस जाकर शेड्यूल बनाएंगे। लोड शेडिंग का मसला हल ना हुआ तो बिजली फराहमी का निज़ाम खुद संभाल लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को भी रिलीफ। GSQ हमला समेत 11 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई। अली अमीन गंडापुर की सिविल लाइन्स रावलपिंडी में दर्ज मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल सुबह तक मुलतवी। समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। अली अमीन को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया गया। अदालत ने सानिया 9 मई के मुकदमे में शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज कुल, जैन कुरैशी समेत 25 दीगर मुलजिमों की जमानतों की तौसीक भी कर दी। सानेहा 9 मई तहरीक इंसाफ की दहशतगर्दी थी। फौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत थी। इनके लीडर ने फौजी तंसीबात पर हमलों का हुक्म दिया। अब रो रहा है कि उसे जेल से निकाला जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा ये लोग अगर 9 मई की माफ़ी नहीं मांगते तो रोना धोना जारी रहेगा। इनको मुसल्ला विंग से दूर हटना और सियासी लोगों को आगे लाना चाहिए। केपी हुकूमत को मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। विफाकी हुकूमत गंदुम स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। बिलावल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। PTI अपने बानी की जमानत पर खुश, मुकदमात को बेबुनियाद करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर का बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर फॉर्म 47 से जीतने का इल्जाम। बोले ये कभी नून लीग वालों को बुरा कहते हैं, कभी उनके साथ मिल जाते हैं। बिलावल भुट्टो ने अरकान असेंबली के लिए गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। उनका जवाब देने के लिए अपोजिशन को मौका नहीं दिया गया। कल असेंबली के फ्लोर पर जवाब देंगे। असरनो इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। इलेक्शन को इतना बदनाम कर दिया है कि इसको इलेक्शन कहना ही ना जायज़।
हुकूमत फौरी इस्तीफा दे, इलेक्शन दोबारा कराए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने मुतालबा कर दिया। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, असम्बली इंतहाई कमज़ोर है, मौजूदा हालात में हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाएगी। इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत है ही नहीं। पीपल्स पार्टी को जिस दिन परेशानी हुई विफाकी हुकूमत के लिए मसला बन जाएगा। JUI धांधली के खिलाफ तहरीक शुरू कर चुकी, दीगर जमातें भी इरादा रखती हैं। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून जजों की किरदार कुशी कर रहे हैं। वकला कानून की हुक्मरानी और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ होंगे। PTI के रहनुमा असद कैसर की फैसलाबाद में बातचीत। मजीद बोले, हुक्मरान सब कुछ निगरानों पर डाल रहे हैं। निगरान हुकूमत किसने बनाई थी? महमूद अचकज़ई ने कहा, मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। हामिद रजा बोले, फैसलाबाद में जलसा मुलतवी कर दिया, वर्कर्स को मुश्किल में नहीं डालेंगे। इस्लामी टच के बाद पेश है सूफी टच। सूफीज़म पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर है। हम अस्करी ताकत के साथ सूफीज़म की सॉफ्ट पावर के भी हामिल हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद का मौलाना रूमी और सुल्तान बाहू के हवाले से कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, इस वक्त तमाम मसाइल का हक सूफी कल्चर में है। यही वो वक्त है जो पाकिस्तान में नफरतों के खात्मे, मसाइल के हल और मोहब्बत के फ़रोग की ज़मानत है। सूफी रिवायात के इदारे हमारी तहजीब के मजबूत सुतून हैं। वज़ीर आला और गवर्नर की लड़ाई, बयानबाजी से इख्तियारात तक आए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने KP हाउस इस्लामाबाद में गवर्नर के लिए मखसूस ब्लॉक ख़त्म कर दिया। गवर्नर NXT इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मखसूस ब्लॉक को सूबाई वज़रा इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर के लिए मुतबादिल इंतजाम किया जा रहा है। फिलहाल सिंध हाउस में क़याम का बंदोबस्त करें। बंदी नहीं लगा सकता। आर्टिकल 121 और 122 में सबके इख्तियारात वाज़े हैं। गवर्नर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इक़दाम पर रद्द-ए-अमल। फैसल करीम कुंडी ने कहा, गवर्नर हाउस से कभी कोई साजिश नहीं होगी, सियासी जंग में कभी नहीं पड़ेंगे, सूबे का मुकदमा विफाक के साथ लड़ेंगे। वज़ीर आला को गवर्नर हाउस आने की दावत दी। अगर वो नहीं आना चाहते तो उन्हें वज़ीर आला हाउस बुला लें। सूबे के लिए काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। वज़ीर आज़म की हुकूमत सिंध को दरपेश तरक्याती मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात फौरी दूर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम हमारा बुनियादी मकसद है। मईशत की बहाली के लिए वफाक और सूबों के दरमियान इश्तराक नागुज़ीर है। हमें मुत्तहिद होकर मसाइल का हल तलाश करना होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की यकीन दहानी के बाद ज़मींदारों का एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने ज़मींदारा एक्शन कमेटी के धरने के शुरका से खिताब में कहा, ज़मींदारों के मसाइल के हवाले से सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकात की। 1 माह में ज़मींदारों के तमाम ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल कर देंगे। ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकली तक कैस्को से रोज़ाना 6 घंटे बिजली फराहम की जाएगी। नए कर्ज प्रोग्राम का हुसूल। वज़ारत ख़ज़ाना के IMF से मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान का तय अहदाफ पूरे करने में मुश्किलात। मेहमान और वक्त का सरकारी इदारों के बढ़ते नुकसानात पर तशवीश का इजहार। सरकारी इदारों की निजकारी के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। नुकसानात की ताज़ा रिपोर्ट भी तलब। पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जे भी बढ़ गया। 150 अरब रुपए का इजाफा। रवा माली साल के इक़दाम पर 2500 अरब रुपए तक पहुँचने का खदशा।